आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट अथवा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरओ एआरओ, यूपीपीएससी अथवा यूपीएसआई, यूपीपी टेट, रीट, हरियाणा टेट, स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा आधारित होगा रसों पर, और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। निर्देश में दिया गया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। और पहला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन है आचार्य विश्वनाथ महोदय का। अगर विकल्प ए इसका आप चयन करते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान रस का विरोधी आचार्य है? तो अगर आपने आनंदवर्धन, भट्ट लोलट और जगन्नाथ को छोड़ करके आचार्य भामा को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर आपने चयनित किया। अगला प्रश्न, रसों की संख्या क्या है? साथियों, इसमें विद्यार्थियों में प्रायः मतभेद होता है। तो सामान्य तौर पर ज्यादातर विद्वान जो है 9 रसों को ही मान्यता देते हैं। तो भक्ति और वात्सल्य को जो है मिलाकर के जो 11 रस बनते हैं तो उसको जो है, और भरत मुनि ने 8 ही रसों को बताया है। लेकिन अगर विद्वानों के सर्वसम्मति देखी जाए तो ज्यादातर विद्वान 9 रसों को स्वीकार करते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? तो साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर विकल्प बी चयनित किया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस में परिणत होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले जो भाव होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो रस में परिणत होने वाले और पूरे प्रसंग में व्याप्त रहने वाले जो भाव होते हैं वे अस्थाई भाव कहलाते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों और अस्थाई भावों की संख्या 8 है। अगर विकल्प बी आपने चयन किया सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो जिस तरह से रसों की संख्या सामान्यतः 9 मानी गई है, वैसे ही अस्थाई भाव भी 9 होंगे। विकल्प अगर सी आप चयनित करते हैं तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अस्थाई भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है? तो भरत मुनि के अस्थाई भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं शांत रस जो है, निर्वेद जो है, यह भरत मुनि के अस्थाई भावों में नहीं आएगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या सामान्य तौर पर 37 है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कितने हैं? निम्नलिखित में सात्विक अनुभाव कौन सा है ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि जिन पर आश्रय का वश नहीं चलता वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपस्मार क्या है। तो यह टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है और बड़ा ही मस्त प्रश्न है। और अगर इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है एक प्रकार का संचारी भाव, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि भय लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प अवहित्या, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असूया क्या है। तो असूया भी एक प्रकार का संचारी भाव होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रसाचार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प नागार्जुन को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं है। तो इसमें आपका अग्निपुराण, कवि प्रिया और साहित्य दर्पण में है, जबकि कवितावली में नहीं है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का अगर स्थायी भाव देखा जाए तो इसमें उत्तर आपका हास बनेगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है। तो वीर रस का अस्थाई भाव आपको बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी उत्साह, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भय किस रस का स्थायी भाव है। तो भय भयानक रस का स्थायी भाव है, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभक्त रस का स्थायी भाव है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव अगर आपने चयनित किया है निर्वेद, डी विकल्प, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 से 55 तक दिए गए पद्यांश में प्रत्येक पद्यांश में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। और इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और इसका अगर उत्तर आपने चयनित कर लिया है संयोग श्रृंगार, विकल्प डी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दूध दुहत यति हिरति बाढ़ी, एक धार दो हनि पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। तो इसमें आपको रस बताना है कौन सा रस है। तो यह रस भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। कितना अच्छा वर्णन है कि दूध दुहत यति ही रति बाढ़ी, एक धार दो हनि पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। तो अगला बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, लोचन मगरा मयूर भानी, दिन है पलक कपट सयानी। इसमें आपको बताना है रस कौन सा है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया संयोग श्रृंगार, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारत, जान की कंगन के नग की परछाई।
याते समय सुधी भूली रही, कर टेकी रही, पल टारत नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर भी राम को रूप निहारत, जानकी कंगन के नभ की परिछन। याते समय सुधी भूली रही, कर टेक रही, पर टालत नहीं। संयोग श्रृंगार है इसमें विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहत नटतरी झत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु है, नैनन ही सौ बात। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। यहाँ भी संयोग श्रृंगार है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निस दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ इन पंक्तियों में आपको रस बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है वियोग श्रृंगार, विप्रलभ श्रृंगार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पीयूषो कहूं संदेशणा, हे भौरा हे काग, तो धन भी रहे जेरी मुई, तही के धुआं हम लाग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें भी वियोग श्रृंगार है, भी प्रलंब श्रृंगार है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कै विरहीन को मीच दे, कै आपा दिखराय, आठ पहर का दांझड़ा, मुंह पे सहा न जाए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है और अगर आपने इसमें वियोग श्रृंगार सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका बी विकल्प। अगला प्रश्न, बरसे मेघ चुहने गाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा, कोरो कहा ठाठ नौ साजा, तुम बिनु कंत छाजनि छाजा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है वियोग श्रृंगार तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है और इसका विकल्प अगर आपने विप्लव श्रृंगार सेलेक्ट किया सी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, कौन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से पावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है और इसमें अगर आपने वियोग श्रृंगार सेलेक्ट कर लिया, रो रो के बावली हो जा रही है विरह से, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माता ही पिता ही ऋण भगनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यहाँ आपको रस बताना है। तो इसमें जो है माता ही पिता ही उरनी भगनी के, गुरु ऋण रहा ऊंच बड़ जी। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है और इसमें अगर आपने विकल्प डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, कि तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी मारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। तो इसका अगर आपने जवाब हास्य रस सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खद्दर कुर्ता भव भव को, नेता जैसी चाल, यही वा नक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है और उत्तर में अगर आपने हास्य रस चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लोक त्यों जारों
सातों सागर सुखाए डारों, किरीन ढढ़ाए डारों, भूमि लताऊं में, रंच में विदारी डारों, दसों दिगपालन को, खगन समेत शशि सूर गिराऊं मैं। इसमें कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसमें रौद्र रस आपने विकल्प बी चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब दहक उठा सीमान, पुकारा माँ ने शीश चढ़ाने को, नौजहां लहू तब झड़प उठा, हंसते हंसते बल जाने को, गरजे थे लाखों कंठ आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरणी के पानी का जौहर जग को दिखलाएंगे। अगर इसका आपने इन पंक्तियों में रस सेलेक्ट किया है, वीर रस, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सौमित्र से घन नाद का रव अल्प भी न रह सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनके तनिक न रहा गया, रघुवीर के आदेश ले युद्धार्थ वे सजने लगे, रणवाद भी निर्घोष करके धूम में बजने लगे। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है, और अगर आपने वीर रस सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रजनी चर मद गयंद घटा, बिघटे मृगराज के मंज लरे झटै भट, कोटि मही पटकै गरजय रघुवीर की सौह करें, तुलसी उतहाक दसानन देत अचेत वीर के धीर धरें, वीर झों रन मारुन को विरुद्ध जो कालहु काल जो झूरी परें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, और उत्तर में अगर आपने वीर रस सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि ऐसे बेहार बिवाइन सो पुण्य कंटक जाल पड़े जग जोए, ऐसे बेहार बिवाइन सो पुनि कंटक जाल पड़े जग जोए, पड़े पग जोए, हाय सखा दुख माय पाए महा तुम आए इतै दिन, आए इतै न कितै दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सेलेक्ट किया है दयावीर विकल्प डी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरे भवन घोर कठोर रव रवि, बाज तजी मारग चले, अचिक करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। तो इसमें कौन सा रस है यह आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया है भयानक रस तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लंका की सेना तो कब के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित सकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि से त्राहि त्राहि सब और पुकार पड़ी। इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा रस है, और इसका उत्तर अगर आपने भयानक रस सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक और अजगर लखी एक और मृगराय, अबिकट बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा रस है, और इसमें अगर आपने अद्भुत रस सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि प्रवाहित उद्धव तीव्र वायु से अब विधुरता हो, लपटे दावाग्नि की नितांत ही थी बनती भयकारी, प्रचंड दावा प्रलयंकारी सभा, अपार पक्षी पशु त्रस्त हो महा, सव्याग्रता थे सब ओर भागते। तो इनमें भयानक रस है विकल्प डी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कहूँ धूम उठत बरकत, कहूँ मैं चिता, कहूँ होत रोर, कहूँ अर्थी धरी अहें, कहूँ हाय परों, कहूँ जरों अधजोर मास, कहूँ गिद हीर मास नोचक अरि रहें।
इसमें आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी विभक्त रस, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मानुष हूं तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरौ नित नंद की धीनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर को झुकियो, हरि छत्र पुरंदर कारण। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है शांत रस विकल्प सी, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अब लो न शानी अब न सही हो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसई हो। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी शांत रस, इसमें शांत रस। अगला प्रश्न है कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखती छवि जननी तृण तोरी, अकबहू छंग कबहू वर पलन, मात दुलारहि कहीं प्रिय ललना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, और अगर आपने वात्सल्य रस विकल्प ये सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि जसोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे, दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गाए, मेरे लाल को आउरी निंदिया, काहे न सुन आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मुंह दिलेत है, कबहू अधर फरकावे। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया संयोग वात्सल्य रस, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जसोदा बार बार क्यों भाखे, अहोई को ब्रज में हित हमरो चलत गोपाल ही राखे, कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर वदन कुमलानी, सूर कहाँ लगी प्रकट जनाऊ, दुखत नंद जो रानी। तो इन पंक्तियों में अगर आपने वियोग वात्सल्य सेलेक्ट किया है तो आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया। अगला प्रश्न है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असाधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, असुवन जल सीधी सीधी प्रेम बेली कोई, मीरा की लागी लगन होनी सी, होनी हो सो होई। तो इन पंक्तियों में भक्ति रस है, सी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच राची, रूप रस राची, ये बतियां सुन रूखी। तो इन पंक्तियों में अगर आपने रस को चयनित किया है वियोग श्रृंगार, विकल्प बी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, तो यह जो पंक्ति है वात्सल्य रस से प्रभावित है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहती उरग नहीं चितवती, गथ हारे जो चकित धुआरी, चकित जुआरी। तो इन पंक्तियों में अगर आपने वियोग श्रृंगार सेलेक्ट किया है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन, हरिणी के नैनानु ते हरिणी के ये नैन। तो इसमें अगर आपने श्रृंगार रस सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई स्यार यति आनंद उर धारत। इनमें कौन सा रस है, और इन पंक्तियों में अगर आपने विभत्स रस विकल्प बी सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी, क्षमा करें वीर रस, विकल्प डी, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि घंटा भर राग अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पर अगर आपने हास्य रस सेलेक्ट किया
विकल्प सी को तो राइट आंसर है साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो से संबंधित अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप UNIQUEPRAGYAN टाइप करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हो जाया करेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।